आप सभी मारो राम राम। करवा चौथ माता की कृपा से आप सभी को सौभाग्य बने रहे। मैं आप सभी करवा चौथ माता की कहानी सुना रही हूँ। सभी बहनें अपना हाथ में 10 चना की दाल ले लो। एक साहूकार थो, उनके 7 बेटा और एक बेटी थी। कार्तिक को महीनों आयो, चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ आई। सारी भुजाएं ने कि मैं करवा चौथ को व्रत करा, तो ननन बाईसा ने कि मुँह भी करवा चौथ को व्रत करूँगा। सभी भुजाएं ने ननन बाईसा से मना करी कि बाईसा यो व्रत बहुत कठिन होवे और आपसे भूखो नहीं रहो जा, इमें तो पानी भी नहीं पीवे, तो आप यो व्रत मत करो। पर ननन बाईसा ने भाभ्या की बात नहीं मानी और भाभ्या के साथ करवा चौथ को व्रत कर लियो। वह तो 7 भाई की लाडली बहन थी और जब भी पियर में रहती 7 ही भाई के साथ बैठ के जीमती। 7 ही भाई काम पे से वापस आया तो सबने की आ बेन जीमा। तो बेन बोली मारे तो आज करवा चौथ को व्रत है, मुँह तो नहीं जीमूँ, आप सब जीमो। मुँह तो जब रात में चांद निकलेगो तो ही अर्घ देख के तब जीमूँगा। तो भाईयान ने आपस में बात करी, अपने तो एक ही बहन है और वह भी आखों दिन नहीं जिमेगी और अपनी बहन से तो भूखो भी नहीं रहो जा। तो 2 भाई तो डूंगर पे चढ़ गया, डूंगर पे आग जला दी, आरसी को चांद बना दियो और चालनी से तारा बना दिया। और घर पे जो दूसरा भाई था उनने की भाई थारो चांद उग गयो, आजा अर्घ दे ले। तो बहन ने देखो चांद तो उग गयो। बहन ने भुजाएं बुलायो कि आओ भाभ्या अपन सब अर्घ दे ले वहाँ। तो भाभ्या बोली भाई सा आप अर्घ दो, ये तो आपको चांद है, माँ को चांद तो रात में निकलेगा, मैं रात में ही अर्घ देंगा तभी मैं जिमेंगा। तो बहन तो अर्घ दे के भाइयों के साथ जिम्बा लाग गई। जैसा ही बहन ने पहलो कोर तोड़ो छींक आ गई, दूसरा कोर में बाल आ गयो, तीसरो को घास तोड़ियो तो सासरा से एक आदमी आ गयो कि कोरानी जी तुरंत बुलायो है, वहाँ का धनी की तबीयत घनी खराब है। तो सभी जो है बाई भेजवा की तैयारी करवा लाग गया। तो बाई भेजवा की तैयारी करवा लाग गया तो सासू जी ने बोली कि इनके साथ कपड़ा रखो। तो पहलो बक्सो खोलियो तो सफ़ेद साड़ी निकली, दूसरो खोलियो तो काली निकली, फिर नीली निकली। सफ़ेद काली नीली के अलावा कोई कलर ही नहीं निकलिया। सभी भाभा की पेटी में से काला ही काला से कलर निकलिया। तो सासू ने की अब जो भी है इनको भाग। एक भौजाई ने की कि इनके साथ पान सुपारी और कंकु दे दो और फिर की कि वहाँ ससुराल में काकड़ पे जो भी पहली औरत मिले उन्हीं पान सुपारी जिला के उनसे सुहाग मांग लीजो और जो भी अमर सुहाग को आशीष देवे उनसे पल्ला में बांध के गांठ बांध लीजो। रास्ता में जिके भी पाँव लगी सबने की भाइयों को सुख देखो, भाइयों के साथ रो, कोई ने भी अमर सुहाग को आशीष नहीं दियो। आगे बढ़ी 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 तो ससुराल का दरवाज़ा पे छोटी सी ननंद खड़ी थी, उनके पेड़ लगी तो उन्हें आशीर्वाद दियो, सेली हो जे सपूती हो जे, थारा चूड़ा चुंदरी अमर रिजे और थारो सुहाग अमर रिजे। तो जैसा ही यो आशीर्वाद मिलो ना आशीर्वाद पल्ला से बांध लियो। आप सब ने भी जो चना की 10 दाल ले रखी थी वहीं अपना पल्ला में बांध लो और अब 10 गेहूँ का दाना हाथ में ले लो और आगे की कथा सुनो। अंदर गई तो देखियो उनका धनी के तो नीचे सुला रखियो और सब उन्हें शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहा। बहू ने मना कर दी, मुँह तो इन्हें नहीं ले जाबा दूँगा, ऐसी करो इन्हें जंगल में झोपड़ी बनाकर रख दो और मार तो साल भर को सामान वहीं रख दो और मुँह इन्हें साथ में लेके रूँगा। तो सब जन ने मना कर दी कि ऐसा थोड़ी होवे। सासू ने भी मना कर दी कि या तुम्हारा बेटा की मिट्टी भी खराब करेगी, अब हमारा बेटा ही तो जंगल में जानवर खा जाएगा और या कोई दूसरा आदमी के साथ भाग जाएगी। लेकिन वह नहीं मानी। तो फिर ससुर जी बोलिया कि जैसा यहाँ कह रही वैसा ही कर दो। गांव के बाहर झोपड़ी बनवा कर साल भर को सामान रख दियो और बेटा ही झोपड़ी के भीतर सुला दियो। वहाँ दो ही जंगल में वहीं अकेला छोड़ दिया। अब बहू रोज़ सुबह उठती, पति नहलाती धुलाती, उनकी सेवा करती, पूजा पाठ करती अपनों। ऐसा करता करता हर महीना की चौथ आई। चौथ आती गई, वह चौथ को व्रत भी करती और पूजा पाठ करती। थोड़ा महीना बाद माघ महीना की चौथ आई तो वह माघ महीना की चौथ के पैर पड़ी कि मामा मारो सुहाग पाछो दे। तो चौथ माता ने की मारे पैर मत पड़, थारा सुहाग भाग तो थारा भाई देगा। तो वह कहे कि मार से गलती होगी माँ, वे तो भाई थोड़ी था, हमारा बेरी था, ते तो मई सुहाग दो। तो चौथ माता ने की कि बैसाख में हमारी बड़ी जीजी भाई आएगी, वही थारो सुहाग पाछो देगी। फिर बैसाख की चौथ आई तो उन्हें बैसाख की चौथ का पाँव पकड़िया। तो वहाँ ने भी मना कर दी कि वहाँ ने भी कह दी कि फिर हमारी बड़ी जीजी भाई आएगी, वहाँ से थारो सुहाग मांग जे। ऐसा करता करता सारा साल की जो है 10 चौथ निकल गई, 11वीं चौथ आ गई, आषाढ़ महीनों आयो
तो उन्हें अपनी झोपड़ी के बाहर कोला कुंभी का बीज बोया और चौथ माता से प्रार्थना करी कि महाराज सुहाग में सांच है, तुम्हारे द्वारा जो बीज बोया है वे बेल में बदल जा। देखते ही देखते उनका बीज बेल में बदल गया। बेलान पे फल फूल भी आ गया। कार्तिक मास की चतुर्थी आई और उस दिन बहू ने करवा चौथ को व्रत करियो। उस दिन तक उनके पास खावा पीवा को सामान भी ख़त्म हो गयो, सब अनाज ख़त्म हो गयो, तेल ख़त्म हो गयो। तो उन्हें कही करियो फिर मिट्टी गूंद के उनको करवो बना लियो और उनकी चौथ माता की मूर्ति बना ली। मिट्टी का ही खाजा बनाया और फिर खाजा ही उन्हें चौथ माता से प्रार्थना करी कि हमारे पास तो तेल भी नहीं है, तो पानी में ही खाजा ही तल लिया। कोला कुंभिकाओं में से फूल तोड़ के उनकी माला बनाई और चौथ माता से प्रार्थना करी कि मैंने सच्चा मन से व्रत करो तो ये पानी से ही दीपक जल जाएगो। तो दीपक तो जल गयो, तो वहीं थोड़ा विश्वास भी आ गयो। शाम को चांद निकलियो तो वह इंतजार करवा लगी। जैसा ही चांद का दर्शन करया, गरजती गाजती घोड़ा पे सवार लंबा लंबा बाल वाली हुकारा भरती चौथ माता आई। बहू ने उनका पाँव पकड़ लिया, मामा स्वाग दे। चौथ माता ने कि मुँह कौन हूँ भाई, मुँह कौन थी स्वाग देवा वाली, खांडा बोड़ा भरत करनी थी तो थारा भाई बीरा देगा स्वाग। जाने डूंगर में आग लगाई, चालनी से तारा छिटकाया, वही देगा थी स्वाग। बहू ने कि माँ वे भाई नहीं मारा बेरी था, आप मई स्वाग नहीं दोगी तो मुँह आपका पाँव नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप मई स्वाग नहीं दोगी मुँह आप ही जवाब भी नहीं दूंगा। उनकी प्रार्थना से माई दया आ गई। चौथ माता ने करवा में से पानी लियो और खाजा को टुकड़ो उनका पति का मुँह में डालियो तो वो तो जिंदो हो गयो, खड़ो हो गयो। तो दोई ने चौथ माता का चरण स्पर्श करा। चौथ माता ने दोई आशीर्वाद दियो और चौथ माता जाते जाते झोंपड़ी के लाद देगी। और जैसा ही चौथ माता वहाँ से गई तो वहाँ तो मेल खड़ो हो गयो। सुबह जब गांव का लोग वहाँ से निकलिया, वे गाय चरावा गया जंगल में, तो उनने देखियो वहाँ तो बहुत बड़ो महल है, झोंपड़ी तो है ही नहीं। अंदर जाके देखियो तो वहाँ तो सेठ जी का बेटा बहू तो चौपड़ खेल रहा। वहाँ तो खूब ठाट बाट हो रहा। तो गांव वाला जो वापस गांव में गया और सेठ जी से कि सेठ जी था को बेटो तो जिंदो हो गयो और वहाँ तो झोपड़ी की जगह तो मेल बन गयो। सेठ जी ने कि क्यों बुढ़ापा में माँ की मजाक कर रहा, माँ को बेटो तो कोई जानवर खा गया होगा और बहू कोई के साथ भाग गया होगा। पर जब सारे गांव वाला आके केरिया तो सेठ जी ने सेठानी से कि चाल के देखा एक बार तो कहीं हुई असो। सेठ जी जंगल में गया, वहाँ मेल बन रहा था। वहाँ तो मेल देख के घबरा गया। वे तो सेठ जी ने आवाज़ लगाई कि कौन है अंदर। तो बहू बोली कि पिताजी अंदर तो मोर था को बेटो। हाँ। तो पिताजी ने बोली कि दरवाज़ो खोल। तो बहू बोली फाटक मुँह तो नहीं खोलूँगा, पर ये फाटक अगर धर्म का होगा तो अपने आप खुल जाएगा और अधर्म का होगा तो नहीं खुलेगा। बहू के ऐसा कहते ही फाटक खुल गया। सेठ जी अंदर आया तो अंदर देख के वे तो हैरान हो गया, बेटो जिंदो। वे बहू के पैर पड़िया और बोलिया कि मैं माफ़ कर दे बहू। तो बहू बोली ओलाती को पानी मगरी नहीं चढ़े पिताजी, आप हमारे पैर पड़ो कि मैं आपके पैर पड़ूँ। तो बेटा बहू ने सास ससुर के ढोक दियो। सेठ जी तो बहुत खुश हो गया। सेठ जी ने गाजा बाजा बुलाया, सारा रिश्तेदारी बुलाया, बेटा बहू भी सामू लिया, पाछा गाँव में लाया वाई और सब खुशी खुशी रहबा लाग गया। हे दशरथी माता, जैसी चौथ माता पहले बहुवी टूटी वैसी कोई मत टूट जो, जैसी बाद में टूटी वैसी सभी टूट जो, अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो मान कर जो। जो गेहूँ आपने ले रखा था वे माता जी के चढ़ा दो और पल्लू में बंधी हुई दाल एक एक करके चढ़ाएंगा। और वो दाल चढ़ाते टाइम जो दोहो बोलेगा वो बता रही हूँ मैं। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जा बैठी दशरथी रानी, माली सींचे मालन बोवे, स्वाग दे दशरथी रानी। हर बार एक एक दाल चढ़ाता जाएगा और ये दोहो बोलता जाएगा। एक एक दाल हाथ में लो, वहीं जो अपने पास पानी को कलश है जो अपना ने पूजा के टाइम काम में लो तो उनमें डुबो और फिर यह चढ़ाती जाओ और 10 ही बार ये दोहो बोल के पूरी दाल चढ़ा देनी है। अब करवा चौथ माता से ढोक दे के अखंड सुहाग की प्रार्थना करनी है। आप सबको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।